महिलाओं को निवेश के लिए किस तरह के फंड्स चुनने चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल भी है। और ये भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या वुमेन स्पेसिफिक फंड्स जो है वो मार्केट में है, बैंक्स या जो भी इस तरीके की कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनीज, वो इस तरीके की चीजें करती है? इस पर थोड़ा सा मैं विस्तार से आपसे जवाब चाहूंगी। तो प्रतीक्षा बिल्कुल है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो वुमेन स्पेसिफिक नेम नहीं रहेंगे, बट मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि क्या एक वुमेन को इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक इंडिपेंडेंस आती है जब एक फाइनेंशियल आप एक पैसा जब राशि जमा करते हो, तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने से आपका फायदा हो रहा है। तीसरी चीज, लॉन्ग टर्म वुमेन को भी सोचना जरूरी है। एंड हिस्टोरिकल डेटा सेज कि हम एक लेडीज की उम्र ज्यादा होती है एक जेंट्स से। वुमेन टेंड टू आउटलिव मेन, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम, उस एंगल को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वी विल रिक्वायर मोर मनी इवन इफ योर हस्बैंड इज नॉट देयर, इवन इफ यू वर डिपेंडेंट ऑन समबडी। आप अपना बैकअप क्रिएट कीजिए। तो एक बहुत ब्रिलियंट कैटेगरी है रिटायरमेंट फंड्स। जैसे हमने चिल्ड्रन फंड देखे, वैसे रिटायरमेंट फंड की कैटेगरी है। आप इसमें बिल्कुल देख सकते हैं निवेश करने के लिए। आपको इसको ऐसे सोचना है कि जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, ये मेरा पेंशन फंड बनेगा। तो जब ये हमें काफी निवेशक पूछते हैं कि कोई पेंशन फंड बताओ, कोई पेंशन फंड बताओ, तो आप जब पेंशन फंड में निवेश करते हो तो 20-25 साल इन्वेस्ट करोगे। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे तो आपको उसमें बीच में ब्रेक नहीं मिल सकता है, आपको मिस नहीं करना है अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उससे आपको दिक्कत भी आ सकती है फ्यूचर में, अगर कैश फ्लो कम हो गया या रुक गया। इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। रिटायरमेंट फंड करके कैटेगरी है। उससे फायदा होगा कि आपके बुढ़ापे का सहारा आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आप अगर अपनी गर्ल्स ट्रिप पे जाना चाहते हो तो वो भी आपको उससे भी फायदा होगा। आप अगर बुढ़ापे पे वो पैसा यूज कर रहे हो तो आप अपने पिलग्रिम्स भी प्लान कर सकते हो। और अगर आपको अपने डोनेशन करना है, चैरिटी करनी है, तो वो आपने अगर अपना खुद का पैसा क्रिएट किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड मेडिकल कॉस्ट भी बहुत हायर हो रहा है, तो हमें वो प्रोविजन एज अ वुमन भी करना जरूरी है। भले छोटा निवेश शुरू कीजिए, लॉक इन में रहेगा तो आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे। वो भी एक इमोशनल रहेगा कि ये मेरा रिटायरमेंट का पैसा है। तो महिलाओं के लिए खास तौर से निशा जी जैसा कि बता रही हैं कि उन्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। एज के लिहाज से भी जैसा कि निशा जी कह रही हैं, हालांकि भारतीय जो एक तरीके से हम लगातार देखते आए हैं लगातार कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं थोड़ा ज्यादा जीती हैं, तो इस लिहाज से भी हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। निशा जी, महिलाओं के लिए जो म्यूचुअल फंड में निवेश है उसका एक्चुअल और सही तरीका, मतलब कि बहुत ज्यादा पचड़े में ना पड़े, बहुत ज्यादा चीजें समझनी ना पड़े, एक सामान्य तौर पर किस तरीके से उसे कर सकते हैं और कैसे हम बहुत सामान्य चीजों से बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हैं? महिलाओं के लिए यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी और सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें बच्चे को भी देखना है, घर भी देखना है, और जो बाहर काम कर रही हैं उन्हें बाहर भी देखना है। तो वो किस तरीके से बहुत क्विक उसमें चीजें समझ पाए जिसका कि उनको आउटकम अच्छा मिले। ओके, ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो हम सबको एज अ वुमन, राइट, ऑर्नामेंट्स बहुत पसंद है, गोल्ड, राइट? और हम क्या करते हैं, अक्षय तृतीया है सोना खरीदो, धनतेरस है सोना खरीदो, दशहरा है सोना खरीदो। हम वो छोटे छोटे कॉइन खरीदते हैं या जो भी हमसे बन पाए हम वो लेते हैं और हमारे तिजोरी में रख लेते हैं। अब वो बढ़ता, कॉस्ट में बढ़ता है, लेकिन ना ही वो डिविडेंड देता है ना ही वो इंटरेस्ट देता है। और जब भी आप उसको बैंक के लॉकर में रखते हो तो उसका भी आपको बैंक का इंटरेस्ट देना, और आपको रेंट देना है। बैंक को आपको एक फिक्स डिपॉजिट रखनी पड़ती है और आपको बैंक के 5 प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। तो मैं पहले गोल्ड के बारे में बात करूंगी कि गोल्ड को कैसे आप बेहतर तरीके से अपने लिए अपने पोर्टफोलियो में आप उसको जमा कर सकते हैं। सबसे ब्रिलियंट, आप सबसे पहले जो फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं वो एक 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 गिन्नी जो हम कहते हैं या कॉइन बोलते हैं या वो बार बोलते हैं। तो जब भी आप ये कर रहे हो तो फिजिकल लेना बंद कीजिए, क्योंकि जब भी आप लेते हो तभी आप मेकिंग एंड जीएसटी देते हो। और जब भी आप उसको बेचते हो और सामने कुछ और खरीदते हो तभी भी आप मेकिंग एंड जीएसटी, इवन कॉइन पे मेकिंग एंड जीएसटी लगता है। तो वो चीजें, आप थोड़ी स्मार्ट और वाइज वुमन बनिए आज के जमाने की। तो उससे क्या होगा, आपको पोर्टफोलियो गोल्ड लेना है, आप म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू लीजिए, या अगर आपके पास ट्रेडिंग और डीमैट है तो आप गोल्ड ईटीएफ लीजिए, गोल्ड बीज करके, GOLDBEES।
गोल्ड 20 करके आपको दोनों एक्सचेंज पे दिखेगा, NSE और BSE पे आप दोनों में निवेश कर सकते हैं। या तो अगर वो भी आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं चाहिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दीजिए। तो मान लीजिए आपके पास 5,000 है मंथली इन्वेस्ट करने के लिए, 1,000 रुपए की आप गोल्ड की सिप शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये निवेश भी बढ़ेगा। और जब भी मान लो आपको अपना एक कुछ नया गोल्ड अपग्रेड करना है, तो ये पैसा विड्रॉ करके आप सामने फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए। तो क्या होगा, मंथ ऑन मंथ आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरेज हो रहा है, मेकिंग भी नहीं दे रहे हैं और GST भी नहीं दे रहे हैं। सो ये ब्रिलियंट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। SGB अभी बंद हो चुके हैं, तो इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे अभी बात करने में। फिर आती है कि हमें और एज अ वुमेन हमें क्या इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना चाहिए। इमरजेंसी कॉर्पस ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो सपोज मान लीजिए कि हम एक नॉर्मल एक 24 ईयर ओल्ड एक वुमन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करके जॉब वर्कफोर्स में आ गई है। अब उन्होंने काम करना शुरू किया है, 2-3 साल में शादी हो जाती है और दूसरे सिटी शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत जॉब भी नहीं मिलता है, तो जॉब छोड़ के आप चले गए, तो बीच में सैबैटिकल आ गया आपके पास। अगर इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट किया है तो आपको अपने पति से या घर वालों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। आपने वापस जॉब शुरू किया और इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट अ फैमिली, तभी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से तभी जॉब ब्रेक लेना पड़ता है, तभी भी आपको पैसे खुद के ऊपर स्पेंड करने की जो जरूरत पड़ती है, तभी हम हिचकिचाते हैं कि पति से या घर वालों से पैसा कैसे मांगूं। तो ये सेकंड सैबैटिकल आता है। तीसरा सैबैटिकल तब आता है जब पेरेंट्स या इन लॉज की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो उसकी वजह से उनको अटेंशन चाहिए, तो तभी भी आपको जॉब छोड़ना पड़ता है। एंड फिर इवेंचुअली बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों को तुम्हारा अटेंशन चाहिए। तो ये 4 बड़े सैबैटिकल आते हैं एक नॉर्मल करियर लाइन में। बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं इसमें। वापस करियर स्टार्ट करने के लिए समय लगता है, क्योंकि जो प्रायोरिटी है वो चेंज होती है। तो ये सारे जर्नी में जब भी आप ब्रेक कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा इमरजेंसी स्मार्ट कॉर्पस अगर हम बने तो मुझे लगता है कि स्मार्ट वुमेन जो है वो स्मार्ट सेविंग भी कर सकती है, जिस तरीके से निशा जी भी लगातार बता रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।